हाय दोस्तों। दो पार्ट में अपन ने करीब करीब अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और इसके अलावा जैविक उद्यान, जंतुआलय पढ़ लिए। तो आज लास्ट क्लास में वन्य जीव अभ्यारण्यों को खत्म करते हैं। देखो, पहला आता है आपका फुलवारी की नाल। मतलब कि लास्ट पढ़े थे अपन, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बाद में लेते हैं फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। देखो, फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है वो स्थित है उदयपुर में। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य स्थित है आपके उदयपुर में। तो ध्यान रखना कि जो महाराणा प्रताप था उसकी जन्मस्थली तो थी कुंभलगढ़ दुर्ग, और जो कर्मस्थली रही वो यही अभ्यारण्य रहा था। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली है ये, कि जब अकबर ने आक्रमण किए थे या अकबर के सेनापतियों द्वारा जब आक्रमण किए गए तो राजमहलों को और इनको छोड़कर कहाँ कर रहे थे, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में, और यहीं से मुगलों का विरोध किया था। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो, इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत भारत का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है इसी अभ्यारण्य में। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे 3 नदियों का उद्गम भी होता है, जिनमें आपके आती है सोम के अलावा होता है यहाँ पे सोम के अलावा वाकल और मानसी नदियों का उद्गम होता है यहाँ पे। 3 नदियों का उद्गम, सोम, वाकल, मानसी नदियों का उद्गम भी इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक क्षेत्र है जिसका नाम है नाहर मगरा क्षेत्र, इसी अभ्यारण्य में। तो देखो, कहते हैं कि जब मेवाड़ के शासक शिकार खेलने जाते थे तो इसी अभ्यारण्य में आते थे। इस अभ्यारण्य में एक क्षेत्र पड़ता है नाहर मगरा क्षेत्र, और इसी अभ्यारण्य को कहा जाता है मेवाड़ शासकों की शिकारगाह या आखेट क्षेत्र भी कहा गया है। अगर आपको पूछ ले कि भाई मेवाड़ शासकों की शिकारगाह कहाँ है, तो उदयपुर में है। किस अभ्यारण्य में? फुलवारी की नाल में। और क्षेत्र पूछे तो नाहर मगरा क्षेत्र। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा ले, जैसे गुहिल वंश की शिकारगाह कौन सी है, तो भी आपको यही करना है। अगर पूछ ले सिसोदिया वंश की शिकारगाह या आखेट क्षेत्र कौन सा है, तब भी आपको कौन सा आंसर देना है? नाहर मगरा क्षेत्र, जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में स्थित है उदयपुर जिले में। इसके बाद में लेते हैं आपके नेक्स्ट आता है जवाहर सागर अभ्यारण्य। नेक्स्ट आता है जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर बांध भी है जो कोटा जिले के अंतर्गत ही आता है। तो ये स्थित है कोटा में, कोटा के अलावा बूंदी में व चित्तौड़ जिले में। 3 जिलों में फैला हुआ है ये, कोटा, बूंदी, चित्तौड़ के अंतर्गत जवाहर सागर अभ्यारण्य। लेकिन जवाहर सागर बांध पूछे तो आपको आंसर क्या करना है? कोटा। अब इसका उद्देश्य क्या था? घड़ियालों को संरक्षण देना, इसीलिए इस अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। अब इसे आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि यह एक जलीय अभ्यारण्य है जो चंबल नदी के किनारे है। क्यों? क्योंकि जवाहर सागर बांध भी किस नदी के ऊपर बना हुआ है? चंबल नदी के किनारे। तो देखो, चंबल पर बना एक
जलीय जीव अभ्यारण्य है ये। जिन बांधों पे जो अभ्यारण्य बने हुए हैं वो सभी किस में आते हैं? जलीय जीवों के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत आप देखोगे तो बांस के वन पाए जाते हैं इसमें। किसके? बांस के वन। बांस के वन। चंदन के वन आपके कुंभलगढ़ में, सागवान के वन सीता माता अभ्यारण्य में, और धोक के वन जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। इसके अलावा आपके केला देवी अभ्यारण्य भरतपुर में पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही बांस के वन कहाँ मिलते हैं आपको? जवाहर सागर अभ्यारण्य के अंतर्गत। अब इसके अलावा आप देखोगे तो इसी के अंतर्गत जवाहर सागर बांध के वो सॉरी अभ्यारण्य के अंतर्गत आपको उत्तरी भारत या राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान भी है, यहीं पे है सर्प उद्यान स्थित। इसके अलावा मैंने दूसरा जो सर्प उद्यान बताया था वो आपको बताया था केलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में। तो प्रथम उत्तरी भारत या राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ बनाया गया है? जवाहर सागर बांध अभ्यारण्य के अंतर्गत। इसके अलावा इसके अंदर आप देखोगे तो देखो गेपरनाथ का मंदिर है, गेपरनाथ का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा यहीं पे गरड़िया महादेव, गरड़िया महादेव का मंदिर भी यहीं बना हुआ है, महादेव का मंदिर इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत। तो ये था आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य। नेक्स्ट लेते हैं आपके लेते हैं रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य। देखो टॉड कर्नल जेम्स टोड के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो देखो ये स्थित है अजमेर मुख्य रूप से, इसके अलावा पाली में फैला हुआ है, इसके अलावा अजमेर पाली राजसमंद जिले में। राजसमंद इसका जो नामकरण हुआ है कर्नल जेम्स टोड के नाम पर, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर, के नाम पर। तो आप देखना कि अजमेर अलग संभाग में है, पाली अलग संभाग में आता है और राजसमंद अलग संभाग में आता है। तो ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा अभ्यारण्य है जो 3 संभागों में फैला हुआ है। ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों में स्थित है। अजमेर संभाग, जोधपुर और उदयपुर संभाग में इस तरीके से फैला हुआ है ये। तो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है ये जो राजस्थान के 3 संभागों के अंतर्गत फैला हुआ है। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो आपको मिलेंगे तेंदुआ, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा तेंदुआ, जरख और गिद्दड़ मिल जाएंगे मुख्य तौर पे देखने के लिए इसमें। इसके बाद में बात करते हैं आपके गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर गज सिंह के नाम पर इसे अभ्यारण्य का नाम रखा गया है और ये स्थित है बीकानेर में, क्योंकि गज सिंह भी कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। तो ये भी कहाँ है? बीकानेर में। और ये एक ही पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, बट पक्षी के लिए प्रसिद्ध, पक्षी के लिए प्रसिद्ध। और इसी बट पक्षी को कहते हैं रेत का तितर। ध्यान रखना, रेत का तितर किस पक्षी को कहा गया है? तो वो कहा गया है आपके बट पक्षी को। और इसी में जेठा, इसी के अंतर्गत आपको देखो जेठा, मुट्ठा पीर, जेठा मुट्ठा पीर की दरगाह भी देखने को मिल जाएगी। तो रावली टाटगढ़ और गजनेर। इसके बाद में आपके बात करते हैं कनक सागर अभ्यारण्य के बाद। अब आगे आता है आपके कनक सागर अभ्यारण्य।
कनक सागर अभ्यारण्य। तो देखो कनक सागर बांध कहाँ है, बूंदी में, और किस नदी पर है, तो बनास नदी पर। तो ये बनास नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर। अब भाई बांध है तो मैंने क्या कहा कि जहां पे बांध का नाम आता है वो क्या हो जाता है, आपके जलीय जीव अभ्यारण्य। तो ध्यान रखना कि ये जलीय जीव तो है, साथ में ये जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। कौन सा, कनक सागर अभ्यारण्य। किस नदी पे, बनास नदी पे। किस जिले में, बूंदी में। तो कनक सागर बांध भी कहां पे मिलेगा आपको, बनास नदी पर, बूंदी में स्थित है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके आगे आता है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य स्थित है आपके सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर जिले में। अब सवाई माधोपुर जिले में भैया आपको पता होगा रणथंभौर भी है, तो रणथंभौर क्षेत्र से इसको मिला दिया गया है। रणथंभौर पार्क में, रणथंभौर पार्क से मिला लिया गया, इसे मिला दिया। या रणथंभौर पार्क में एक योजना चली थी, अगर पहले आपने ध्यान किया हो, रणथंभौर पार्क के अंतर्गत चला था राजीव गांधी संरक्षित क्षेत्र, जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि रणथंभौर दुर्ग के आसपास जितने भी अभ्यारण्य या उद्यान है उन सभी को रणथंभौर पार्क से जोड़ना। तो उसी के अंतर्गत कहते हैं कि सवाई मानसिंह अभ्यारण्य भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा लास्ट आता है आपके वन विहार, वन विहार अभ्यारण्य। ये आपके है धौलपुर जिले में। कहां पे, धौलपुर जिले में। तो ध्यान रखना, वन विहार धौलपुर में, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, कनक सागर अभ्यारण्य बनास नदी पर बना हुआ है बूंदी में। तो ये थे आपके मेन अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य के बाद में आपके चर्चा करते हैं आखेट निषेध क्षेत्र से कुछ जुड़े हुए क्वेश्चनों की बात। तो देखो आखेट निषेध क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आखेट निषेध क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात की जाए तो देखो आखेट निषेध क्षेत्र, तो कुछ मेन बातें लिखा रहा हूं वो ध्यान रखनी है आपको। जैसे कि बात की जाए तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट की बात करते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो आया था, तो वह वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आया था 1972 में। और इसका संबंध किससे है, धारा 32, संविधान की धारा 32, या जिस सूची का ये विषय है उसके अंतर्गत जो धारा बताएगी वो कौन सी है, 32। और ये एक्ट कब लाया गया, 1972 में। सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र की अगर बात करें तो सर्वाधिक आखेट क्षेत्र वो मिलेंगे आपको जोधपुर में, और जोधपुर में इनकी संख्या बताई गई है 7। जोधपुर में कितने आखेट निषेध क्षेत्र है, 7। इसके अलावा सबसे बड़ा आखेट क्षेत्र जहां पे शिकार किया जाता है तो वो कौन सा है, सावतसर चूरू। इसके अलावा एक क्षेत्र और आता है आपके इसी में, कोटसर बीकानेर। तो पहले नंबर पे कौन सा आता है ये, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा आखेट क्षेत्र कोटसर बीकानेर। इसके अलावा सबसे छोटा पूछ लिया आपसे, सबसे छोटा आखेट क्षेत्र कौन सा है, तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बनास नदी पर एक अभ्यारण्य बना था कनक सागर, जो बूंदी में स्थित है। तो कनक सागर बूंदी सबसे छोटा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो सर्वाधिक काले हिरण वाला आखेट निषेध क्षेत्र, सर्वाधिक काले हिरण वाला आखेट क्षेत्र पूछ ले आपको तो ध्यान रखना है, वो आपके है डोली धवा। और ये क्षेत्र किस 2 जिलों के अंतर्गत आता है,
2 जिले, और 2 जिले कौन कौन से आपके वो भी ध्यान रखना, जोधपुर और आपके बाड़मेर जिले में फैला हुआ है ये। तो ध्यान रहे कि भाई आर्कटिक निषेध क्षेत्र से जुड़े हुए अगर क्वेश्चनों की चर्चा करें तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में आया था जो धारा 32 से संबंधित है। सर्वाधिक आर्कटिक निषेध क्षेत्र जोधपुर में है जो 7 इनकी संख्या बताई गई है। सबसे बड़ा आर्कटिक क्षेत्र सावंतसर चूरू है पहले नंबर पे, दूसरा अगर पूछे तो कोटसर बीकानेर। सबसे छोटा आर्कटिक क्षेत्र आता है कनक सागर अभ्यारण्य जो कि बूंदी में स्थित है। सर्वाधिक काले रणवाड़ा मतलब कि कृष्ण मृगों का जो आखेट क्षेत्र होता है या शिकार होता है वो कौन सा है, डोलीधवा गांव, डोलीधवा क्षेत्र। और ये डोलीधवा क्षेत्र किन में आता है, 2 जिलों में आता है, एक आपके जोधपुर, दूसरा आपके बाड़मेर। तो ये थी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य या वन संपदा के अंतर्गत आने वाली वन्य जीव संपदा की। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के